तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये है एक जॉगिंग चार्जर जिसे हम अपने लेग्स पे वेयर करेंगे नीज के पास। और हम इसे बेल्ट्स के थ्रू वेयर करेंगे और एडजस्टेबल बेल्ट से यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंगली हम इसे सेट कर सकते हैं। और वहीं बात रही मैंने इसको बनाया क्यों और कैसे आइडिया आया। तो जब मुझे मेरे रिस्पेक्टिव साइंस टीचर दीपक सर ने जब मेरे को ये बात कही थी इंस्पायर अवार्ड मानक एक ऐसी जो है इसके लिए हमें एक मतलब कि प्रोजेक्ट चाहिए, हमें आइडियाज़ चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक आइडिया देता हूँ। और क्योंकि उन्होंने बताया कि इसमें कोई मतलब की स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इसी टाइप की उसमें तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैंने सोचा कि पावर से रिलेटेड कुछ बनाया जाए क्योंकि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। और तो ऐसे हमें कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है जो हम पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं और अपने लिए पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ एनर्जी प्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। पर फिर मेरे को एक स्टूडेंट ने ये भी आइडिया दिया कि अगर हम इसकी जगह कुछ हेल्थ से रिलेटेड करें तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों चीज़ों को कंबाइन ही कर दिया जाए। तो मैंने पावर और हेल्थ को दोनों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट सोचा जो है हमारा जॉगिंग चार्जर। यानी कि हम जॉगिंग कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रख रहे हैं और साथ में हम पावर यानी एनर्जी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। वहीं जब मैं ये बनाना शुरू किया तो बात रही कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं वहाँ दिल्ली तक गया हूँ। और दिल्ली में जहाँ मेरे को प्रेजेंट करना था वहाँ सबसे पहली चीज़ तो मुझे था कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करने में हेल्प की है वो मेरी रिस्पेक्टिव टीचर, हमारे प्रिंसिपल मैम और हमारे काउंसलर श्री गीता मैम, सब ने मिलकर मेरी हेल्प की है। सब ने मेरे को मतलब कि वो मोटिवेशन दी है मेरे को वहाँ पर मतलब कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है। और इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त क्या मतलब कि क्या इसमें अपग्रेडेशन की जा सकती है या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी जो कि इसको जो कि इसमें आ सकती है। यानी कि सारी चीज़ें मेरे को मेरे टीचर्स ने हर चीज़ में हेल्प करी है मेरी। जहाँ तक हमने कहा हेल्थ की बात, तो हेल्थ तो जहाँ तक है डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर आप एक एज के बाद अगर आप वॉकिंग या फिर जॉगिंग को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आपकी नींद खराब होने लगेगी। बट वहीं आप रेगुलर जाते हैं वॉकिंग वगैरह के लिए तो आपकी नींद ना खराब होगी ना आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी इतनी जल्दी। तो एक तरह से ये मोटिवेट भी कर रहा है आपको कि हाँ जॉगिंग पे जाना चाहिए, वॉक करना चाहिए। और वहीं बात रही इम्प्रूवमेंट्स की, तो हमने स्पेशली ये सोल्जर्स वगैरह के लिए भी बनाया था। तो अब सोल्जर्स के लिए तो हम जो कंफर्ट लेवल की बात करें तो इसमें हमने अभी तक जितना हम कंफर्ट लेवल दे सकते थे हमने दिया। लेकिन वहीं बात रही इसको हम अभी और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाएंगे। इसमें कंफर्ट लेवल को हम इंक्रीज़ करेंगे ताकि सोल्जर्स को ऐसा भी ना लगे कि हाँ हम कुछ डिवाइस वेयर करके चल रहे हैं। ये बिल्कुल भी मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ वेयर कर रहे हैं हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम उनके लिए एकदम मतलब सबसे ज़्यादा लाइट और कंफर्टेबल डिवाइस तैयार करते हैं। मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 8 के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंस्पायर अवार्ड में, जैसे कि मेरे टीचर ने भी बताया, कि पूरे इंडिया में से 31 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से सिर्फ चंडीगढ़ में से हमारे स्कूल का ये एक होनहार बच्चा उसके तहत सिलेक्ट हुआ है। इसका प्रोजेक्ट जो है पसंद किया गया है और ये एक बहुत बड़ी खुशी की और बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात भी है फर्दर और बच्चों के लिए। बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखती। अगर टीचर सपोर्टिव है, स्कूल का माहौल बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहा है और उसको आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा उसका कैलिबर कम होता है। अगर उसको एक मौका दे दिया जाए और उसको एक इमोशनल और इकोनॉमिकल थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है और मेरे सभी टीचर्स इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से हमेशा बच्चों को कोऑपरेट करते हैं और मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, क्योंकि ये स्कूल इन बच्चों से है और हम इन बच्चों से हैं। तो इसलिए हमारा सपोर्ट इन बच्चों के साथ हमेशा रहता है और मैं चाहूँगी कि इसी तरह से हम बाकी बच्चों को भी इंस्पायर करते रहें और वो आगे बढ़े और इस तरह से ज़िंदगी में अपने स्टार्टअप के लिए मेहनत करें। हमेशा बच्चों को कोऑपरेट करते हैं और मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, क्योंकि ये स्कूल इन बच्चों से है और हम इन बच्चों से हैं। तो इसलिए हमारा सपोर्ट इन बच्चों के साथ हमेशा रहता है और मैं चाहूँगी कि इसी तरह से हम बाकी बच्चों को भी इंस्पायर करते रहें और वो आगे बढ़े और इस तरह से ज़िंदगी में
अपने स्टार्टअप के लिए मेहनत करें। मैडम आगे इस बच्चे को किस तरह की हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि अभी मंजिल दूर है, अभी शुरू हुआ है। हमारी तरफ से जो भी इस बच्चे को नेसेसिटी होगी, जो भी ये डिमांड करेगा, इमोशनल सपोर्ट, मोटिवेशनल सपोर्ट तो इसके साथ है ही है, हमारा आशीर्वाद है। लेकिन इकोनॉमिकली भी अगर इस बच्चे को कहीं ज़रूरत है तो मेरा पूरा स्टाफ और मैं इस बच्चे के साथ हूँ और इसकी हर कदम पे हम